ये जो मैं नियम जो बता रहा हूं ये 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में ये काम करेगा ये नियम, ठीक है। और आप लोगों को याद भी करना है, क्या याद करना है, पूरा ये 1 से लेके पहला तो 9 तक पहले सबको याद कर लेना है, वर्ग है ना। 1 से लेके 9 तक अगर पढ़ लिया तो फिर सारी चीजें बन जाएंगी, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है ना। तो 1 का वर्ग क्या होता है, वर्ग समझते हो ना, वर्ग क्या होता है, वर्ग मीन्स होता है किसी की पावर क्या लिख देना, 2 लगा देना, किसी की पावर 2 कर देना, ये होता है वर्ग। अगर मैं बोलूं घन, क्या बोलूं, घन, घन मतलब क्या होता है, घन मतलब होता है किसी की पावर 3, समझ रहे हो, ये घन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, घन। इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब इसी में आता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें अपन का क्या लग जाता है, ये लग जाता है ना। और इसमें क्या लग जाता है, इसमें लगता तो है पर यहाँ पे घन मतलब यहाँ पे क्या रहता है, 3 रहता है, तो ये घन का प्रतीक होता है, समझ रहे हो। जो पावर यहाँ थी वो उठ के, अब देखो अगर कोई संख्या लिखी हो, जैसे लिखा हो 2, 2 अगर हमारा रूट में लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 2 रूट का मतलब, ये रूट लगा है, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है कि ये लिखा क्या है, 2 की पावर 1/2, समझ रहे हो। रूट का मतलब ही होता है 1/2, सिंपल सा, इसको बताता हूं पहले, है ना। फिर कुछ स्टार्टिंग करूंगा तो ये चीजें नॉर्मल समझ में आएंगी, ठीक है। अभी देखो पहले, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्याओं का सबसे पहले ये हमारे पास लिखा है, ठीक है, 11 लिखा है हमारे पास। इसको 11 को हमको करना क्या है, ये लिखा है 12, इसको दोनों संख्याओं को हमें अलग अलग ब्रेक करना है। 11 का वर्ग हमें निकालना है, दोनों संख्याओं का अलग अलग हमें वर्ग लिखना है। कैसे, 1 का वर्ग क्या होता है, 1। अब ये है कि संख्याओं को हमें साथ में लेके लिखना, संख्याओं का 2 रूप हमें लिखना है। अभी कैसे लिखना वो बता रहा हूं, स्टार्टिंग में थोड़ा समझना, ठीक है। ये इस वाले 1 का वर्ग लिख दिया 1, इस वाले वर्ग का लिख दिया मैंने 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन दोनों संख्याओं को पहले क्या करना है, गुणा करना है इन दोनों संख्या। तो 1 1 मतलब 1 एकम कितना होता है, 1 1 जा 1 एकम 1। अब इस 1 का डबल करना है, कितना करना है, पावर कितनी लगी है, 2, इस 1 का डबल करना है, मतलब 0 के साथ 2 लगाना है। इसका मतलब कि ये वाली जगह हमें हमेशा क्या रखना है, खाली रखना है। अभी देखना समझ में आएगा। अब हमें इसको क्या लिख देना, पूरा जोड़ के, 1 में से ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये इसका हो गया वर्ग, समझ में आया। इसी तरह हम इसका निकाल, किसी का कोई भी संख्या लिख दो यार, 99 95 96 97, कोई भी, जैसे एग्जांपल 45 ले लो, मुझे भी नहीं आता भाई, किसी को नहीं याद होता है। 26 का लिख दो, 29 का लिख दो, 27 का लिख दो, है कैसे करना वो देखो। ये मैं ध्यान से समझना थोड़ा सा, फिर बताता हूँ। अभी तो स्टार्टिंग, अभी थोड़ा सा बेस अपन पढ़ेंगे तब इनमें आएंगे तो ये चीज क्लियर समझ में आएगी। ये लिखा है 45 का हमें लिखना है, मैंने पहले क्या बताया, ध्यान सुनना, दिमाग इधर करना सब लोग। 4 5 लिखा है, दोनों संख्याओं का हमें अलग अलग यहाँ पे क्या लिख देना है, वर्ग लिख देना है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, ये मैंने लिखा 16। मैंने बोला कि संख्याओं का जोड़ा लिखना है, जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा नहीं था इसलिए मैंने 0 लगाया। अगर कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या के पहले कोई भी संख्या लिखी हो, ये संख्या लिखी हमारी, कोई भी संख्या के अगर पहले 0 लगाओगे उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। कितने भी 0 यहाँ पे लगा दो, कोई मतलब उस संख्या का नहीं होता है। 0 अगर इधर लगाओगे तो उस 0 का मतलब निकलेगा। तुम्हारे पास 4 रुपया है, हम 0 लगा दिए तो वो क्या रहेगा, वो 4 रुपया ही रहेगा। लेकिन अगर वही मैं बोल दूं कि ये 0 इधर लगाओ, तो कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा, समझ आता है ना। तो 0 इधर, संख्याओं को हमें जोड़े में लिखना है, हमने लिखा जोड़ा। एक बड़ी लाइन अपने याद के लिए आपको खींचना है कि हमें याद रहे, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा करने लगो कैलकुलेशन तो ये सब भूल जाएगा। कैसे करना हो, इस 4 लिखा, 4 का वर्ग मैंने क्या लिखा, 16। 4 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अभी बताता हूं मैं उसको भी, इसको पहले सुन लो। 4 चौके 16, 5 का वर्ग लिखो, क्या होता है 5 का वर्ग, ये लिखा 25, लिख दिया मैंने, इतना पता है। इधर अब देखना, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, जोड़ना नहीं, गुणा करना। मैंने 1 एकम 1 किया था ना, मतलब गुणा करना है। तो 5 चौके 20, अब 20 का क्या करना है, पावर 2 लगी, 20 का डबल करना है, तो 20 दूना 40। मैंने बोला संख्याओं को सेट में लिखना है, तो 40 ऑलरेडी सेट है। 4 यहां लिखना है, एक पाकिस्तान में लिखना है, एक भारत में लिखना है, लिख दिया मैंने। इनको क्या करना है, जोड़ के लिख देना है। ये मैंने लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ये पहला वाला अंक हमेशा अपने को खाली ही रखना है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, ऐसे कर दो, नहीं करना मत करो, कोई नहीं है ना। इनको जोड़ के लिख दो, ये लिख दिया मैंने 5, ये लिख दिया 2, ये लिख दिया 6 4 10, और 1 में जोड़ दिया तो 2, ये आ गया कंप्लीट।